अब तक हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशंस पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया है एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, और हमने पढ़ लिया है एडिशन ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सब्सट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक। जैसे हम लोग एडिशन करते हैं वैसे ही हम लोग सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो चीजें हमने एडिशन में ध्यान दी थी वही चीजें हमें क्या कहाँ ध्यान देनी है? सब्सट्रैक्शन में। क्लियर? यहाँ भी अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है और यहाँ 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम लोग क्या करेंगे? 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 6। मतलब हमारी जो 6 वैल्यूज हैं, मतलब बार के अंदर जो हमारा आंसर आएगा, बार के अंदर कितनी वैल्यूज रहेंगी? 6 वैल्यूज रहेंगी, ठीक। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? उससे थोड़ी सी कुछ वैल्यूज ज्यादा लिखेंगे अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हमारे आंसर में कोई गड़बड़ ना हो, ठीक। यहां भी हम लोग कैरी लेंगे जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चंस में करते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते। वहां तो हम लोगों ने क्या किया था? प्लस का साइन था, एडिशन करना था, किसी को भी किसी से ऐड कर लेते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? जिस चीज में से माइनस करने के लिए बोला गया है उसी में से करेंगे। हम ये नहीं कर सकते 1.4576 बार माइनस 3.76 बार। क्लियर? सबसे पहला काम हम लोगों का क्या होता है? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टाइप के, तो क्या होता है? सबसे पहले एलसीएम निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? एलसीएम। पहले वाले फ्रैक्शन में क्या है? बार के अंदर कितने वैल्यूज हैं? 2। कौन सी? 7 और 6। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है? बार के अंदर कितनी वैल्यूज है? 5, 7, 6, 3। कितनी वैल्यूज होगी? 2। उन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर हम इन दोनों रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन करेंगे या एक में से किसी दूसरे को माइनस करेंगे तो हमारे आंसर में क्या होगा? अगर आंसर हमें ऑप्शंस गिवन है तो हमारे आंसर जो होगा सॉल्यूशन में वो क्या रहेगा? उसके ऊपर 6 डिजिट के ऊपर बार आएगा। आंसर में क्या रहेगा? 6 डिजिट के ऊपर क्या रहेगा? बार रहेगा। क्लियर? कैसे सॉल्व करेंगे? वही मेथड है, 3 लिख दिया, डॉट लगा दिया, ठीक। डॉट के पहले यहाँ 3 है और यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा डॉट के पहले, ठीक। उसके बाद क्या है? 7, 6 बार, लेकिन यहाँ पे क्या है? 4, ठीक। तो हमने खींच दी लाइन बार वाली, ठीक। बार के पहले हमारे पास क्या है? यहाँ पे तो कुछ नहीं है बार के पहले, लेकिन हम 0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, ठीक। 1.4। अब 4 के ऊपर क्या? ये वैकेंट प्लेस तो फिलअप करनी पड़ेगी, तो क्या होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। क्या आ जाएगा? 7। क्लियर है? या फिर सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से कैसे करेंगे हम लोग इसे? बिल्कुल सिंपल 3.7, चाहे एडिशन का हो या सब्सट्रैक्शन का हो, ठीक। 7, 6, 7, 6, 7, 6। ये क्या हो गया हमारे पास? 1.4576576576 ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? बार, क्या हम बार यहां पे लगा दें? नहीं। अगर बार यहां पे लगा दिया तो क्या होगा? ये 4 वाली वैल्यूज है, इसके आगे सारी वैल्यूज क्या रहेगी? बार में, लेकिन 4 बार के अंदर नहीं आता है, ठीक है। 4 क्या है? बार के बाहर है, ठीक। तो ये देख लिया, हमें कोई मतलब नहीं है, 7 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। 7 अगर बार वाली वैल्यू के हम बाहर खींच के लेके आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन जो विदाउट बार है, लेकिन क्या है? जो विदाउट बार है उसे बार में नहीं ले जा सकते। क्लियर? उसके बाद हम लोगों का क्या एलसीएम आया? 6। मतलब जो अंडर बार वाली वैल्यूज कितनी रहेगी हमारे? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें यहां तक मतलब है, ये वैल्यू रहेगी बार में, इसके अलावा जो वैल्यू रहेगी वो कुछ मतलब की नहीं है हमारे। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम लोग? 7 में से 6 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां 6 में से 7 को माइनस कर सकते क्या? नहीं। हम लोग क्या करेंगे? 7 से कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा? 16। 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 9। यहां से 1 कैरी लिया तो यहां कितना बचा था? 6। 6 माइनस 5 1। ये कितना हो जाएगा?
0, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2। आंसर क्या आया 2.3100191, ये है बार में। 6 - 5 कितना होगा 1 0 0। अगर हम इसे कंटिन्यू चला दें 100 सेम आ रहा है, 191 यहां भी आएगा, हो सकता है 191 की जगह 190 आ जाए, 192 आ जाए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो एंडिंग वैल्यू रहती है वो कैरी ऑन करके चलती है आगे। ठीक, अगर यहाँ तक रोकेंगे तो हो सकता है ये 190 आ जाए, 192 आ जाए, क्योंकि ये इन्फिनिटी सीरीज है। ठीक, अगर उसके आगे भी हम लोग लेंगे तो हो सकता है यहाँ पे क्या आ जाए 191 आ जाए, उसके अगली वाली वैल्यू 190 आ जाए या 192 आ जाए। क्लियर? लेकिन हम लोगों को आंसर यहां तक चाहिए। ठीक है, हमारा क्या मतलब है, जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा एलसीएम तक। एलसीएम कहां तक है 1 2 3 4 5 6 एलसीएम है। आंसर क्या रहेगा हम लोगों का, बिल्कुल सिंपल सा सब्सट्रैक्शन और एडिशन रहता है इसमें। ठीक, आंसर क्या रहेगा 2.3100191 बार। क्लियर है? यहां से एलसीएम 6 आया तो बार के अंडर में आंसर में कितने डिजिट्स आए 6। क्लियर है यहां तक? और यहां पे एक और बात, ये 4 क्या है, ना तो ये किसके अंडर में है बार के अंडर में है, ना ये डेसिमल के पहले, मतलब ये किसके बीच में, डेसिमल और बार के बीच में, डेसिमल बार के बीच में। क्लियर? तो डेसिमल बार के बीच में अगर एक वैल्यू भी आती है, मान लो अगर यहाँ पे तो एक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो बड़ा आंसर क्या है 1, तो एक वैल्यू तो आएगी ही। अगर यहाँ पे एक होता, यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी होती, मान लो यहाँ पे 2 होता, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता डॉट, मतलब डेसिमल और बार के बीच में दो वैल्यूज आती, यहाँ पे 3 के साथ एक और कोई वैल्यू आती। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। ठीक, क्योंकि ऑप्शंस मान लो हमको ऐसे दिए हुए हैं, ये A B C D, मान लो क्या दिया हुआ ऑप्शंस 2.30100119। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है 2.31000191। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है 2.3031000191। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है 2.03, ठीक, 2.31100191। ठीक, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एक आंसर तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, ठीक। अब हमें ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर हमें आंसर्स दिया हुआ है और हमें आंसर देखते ही ये समझ में आ रहा है कि डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज हैं जिनके ऊपर बार नहीं है, या फिर बार के अंडर कितनी वैल्यूज हैं। ठीक, तो हमने क्या एलसीएम से ये तो पता लगा लिया कि बार के अंडर कितनी वैल्यूज आनी चाहिए 6। हमने यहां से देख के ये भी पता लगा लिया कि डेसिमल और बार के बीच में, डेसिमल और बार के बीच में कितनी वैल्यू होगी 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, मैक्सिमम देखना है हमें, दोनों में मैक्सिमम देखना है। अगर यहाँ पे दो वैल्यूज ऐसी होती जो बार और डेसिमल के बाद है, जिन पे बार नहीं है, तो क्या होता हम लोग क्या करते हैं 2 हमारा आंसर रहता है, ये वाला आंसर हो जाता है हम लोगों का। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो लेना है हमको। ठीक, अब हम लोगों ने कैसे किया, हम लोगों ने क्या किया 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, मतलब हमें ये तो पक्का चीज हो गई है कि जो आंसर आएगा उसमें क्या रहेगा 6 डिजिट्स के ऊपर बार रहेगा। ठीक, यहां पे क्या है, यहां पे मान लेते हैं 5 डिजिट्स के ऊपर है। ठीक, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 5, यहां पे क्या है 5 डिजिट के ऊपर है, तो ये आंसर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया क्योंकि यहां पे 5 के ऊपर बार है। हमारे आंसर में क्या आना है 6 के ऊपर बार। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा क्या हमें पता लग रहा है कि हमारे पास डेसिमल और बार, डेसिमल बार के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू चाहे कुछ भी हो लेकिन सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, एक वैल्यू होनी चाहिए। यहां पे कितने वैल्यूज है, डेसिमल बार के बीच में 2 वैल्यूज हैं। यहां कितनी है डेसिमल और बार के बीच में, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, यहां भी 2 वैल्यूज हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा है। एलसीएम 6 से बार के अंदर 1 2 3 4 5 6
6 वैल्यूज हैं यहां तक, ठीक है। कुछ और चेक करते हैं, डॉट मतलब डेसिमल और बार के बीच में कितने वैल्यू है 1, डेसिमल और क्या बार के बीच में कितनी वैल्यूज हैं 1, तो ये आंसर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्शंस रहेंगे उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं, एलसीएम और डेसिमल और बार के बीच की वैल्यू, ठीक। एलसीएम हमें क्या बताएगा, जो बार के अंडर में कितनी वैल्यूज आएंगी, और डेसिमल और बार के बीच में क्या रहेगा, हमें क्या चीज पता लगेगी कि डेसिमल और बार के बीच में कितनी वैल्यूज रहेंगी, ठीक। क्लियर है यहां तक, ये मैक्सिमम वैल्यू देखना है अपन को। यहां पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास 0.503 बार माइनस 0.35 बार, यहां पे बार सिर्फ 5 के ऊपर है। क्लियर है बात। सबसे पहले चीज सीक्वेंस याद रखेंगे, सबसे पहली चीज करेंगे एलसीएम 2 और 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब हमने यहां से क्या पता लगा लिया, हमने यहां से क्या पता लगा लिया, जो हमारा फाइनल आंसर रहेगा उसमें क्या रहेगा, 2 ऐसी क्या रहेंगी वैल्यूज, ठीक। क्या रहेगी, ठीक, क्या रहेगी 2 ऐसी वैल्यूज जिनमें बार रहेगा। उसके पहले हम क्या देख लेते हैं, 0.5 और 0.3, मतलब दोनों में एक एक ऐसी वैल्यू है जिनके ऊपर बार नहीं है, ठीक। तो ये एक वैल्यू हो गई जिसके ऊपर बार नहीं है, यहां लिख दिया हमने, और चेक कर लेंगे हम विदाउट बार, आंसर निकालने के बाद अपने आप चेक हो जाएगा। और ये 2 वैल्यूज हैं, ये बार वाली हैं विथ बार। चेक कर लेते हैं हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सही है या गलत, ठीक। यहां पे कुछ भी हो सकता है। हमारा आंसर डॉट के बाद 3 वैल्यूज रहेंगी, उसमें से पहली वैल्यू रहेगी विदाउट बार। क्यों, क्योंकि यहां पे डॉट के बाद क्या रहे, 1 और 1, ठीक। 1 और 1 है हम लोगों के पास, मतलब डॉट और बार के बीच में एक वैल्यू है दोनों में, तो क्या होगा, एक वैल्यू ऐसे रहेगी जो बिना बार के रहेगी, 2 वैल्यू कौन सी रहेगी जिसके ऊपर बार है, क्योंकि एलसीएम क्या आया है 2, एलसीएम 3 आता तो 3 ऐसी वैल्यू रहती जिनके ऊपर बार आता, ठीक। अब क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है, 0.503 लिख दिया हमने क्या लिख दिया, फिर 03 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया हमने 03। क्लियर है यहां तक, जितनी बार लिखना है उतनी बार लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या लिखा, पॉइंट के पहले पॉइंट वाली बात, उसके बाद क्या आया 3, क्या आया 5 5 5, ये भी 5 5 एंड 5। क्लियर है बात यहां तक, ठीक। अब हम लोगों के पास पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद हम बार वाली लाइन कितने डिजिट के बाद खींचे, वर्टिकल लाइन, यहां भी एक है यहां भी एक है, हमने खींच दी लाइन। अगर यहाँ 2 होता तो हम 2 के बाद, भले ही यहाँ 2 हो, और यहाँ 1 हुआ तो हम 2 के बाद मैक्सिमम लेंगे हम। यहाँ पे 4 हुआ, मान लो कि यहाँ पे कितना हुआ, मान लो ये वाला आंसर होता, ठीक। यहाँ पे 1 2 3 फिर 503 होता, 0 के ऊपर बार, और यहाँ पे क्या होता 0 कुछ, मान लो 0 0 है, 3 5 बार। तो क्या करते हैं हम, अगर पॉइंट के बाद कहां तक देखते हैं, यहां पे कितनी है 4, यहां पे 2, तो जो मैक्सिमम है बार बार और डॉट, कितने वैल्यू सारी 4, 1 2 3 4 के आगे खींच देते हैं। लेकिन यह इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों के पास एक एक है, ठीक। डॉट और बार के बीच में सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहां लिख दिया हमने। हमारा एलसीएम कितना है 2, 2 डिजिट के बाद फिर से लाइन खींच दी हमने, क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, क्या किया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। क्या आया, यहां 3 है, 3 में से माइनस जा नहीं सकता, इसे कैरी लेना पड़ेगा, यहां से इसे बोरो करना पड़ेगा, यहां से बोरो कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास खुद कुछ नहीं, ये तो खुद ही 0 है। ये क्या करेगा, यहां से ले लेगा, ये कितना हो जाएगा 4 4 - 1 1, ये कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 होने के बाद ये क्या करेगा, एक 3 को देगा, कितना बचेगा 9 9 - 4 कितना होगा
9 माइनस 5 कितना होगा 4। ठीक है, ये 13 हो गया माइनस 8। ठीक, क्लियर है बात यहां तक भाई? क्लियर है बात यहां तक? ठीक, हम इधर भी सॉल्व कर सकते थे इसको। अगर हम कैसे करते, हम लोग इसे क्या मान लेते, इस साइड दे देते। ठीक, इसे क्या करते, अगर हम इस साइड दे दें, चेक कर लेते हैं यहाँ कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 13 था, मान लो इसने इसको दे दिया 1, क्या दे दिया 1 दे दिया इसको, कितना हो गया ये 3 5। ठीक है, 13 12 ये 47 मान लेते हैं, मान लो 1 मिनट के लिए 47 हो गया। ठीक, ये कितना हो गया 10 9 हो गया, फिर 4 हो गया, इसने क्या किया इसको दे दिया, ये कितना हो गया 12 माइनस 4 7। ठीक, 12 हो गया। ठीक, इसने इसको दिया, ये 9 हो गया, 4 हो गया, फिर 7, मतलब कंटिन्यू चलते जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे कि क्या हमारा सीक्वेंस बन पा रहा है इससे। हम डायरेक्ट आंसर निकालने की बजाय थोड़ा सा उससे आगे की सोच लेंगे कि अगर हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे, पहले तो हमने क्या था कि इस साइड से लेफ्ट साइड आ रहा था। ठीक है, कैरी हुआ 1, फिर यहाँ कैरी हुआ 1, फिर यहाँ कैरी हुआ 1, फिर यहाँ, तो हमने क्या किया थोड़ा आगे से स्टार्ट किया। तो हमारा जो इनिशियल आंसर रहेगा वो आगे वाले आंसर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे उस आंसर को नेग्लेक्ट कर देंगे और जो आंसर आएगा हमारा किसकी हेल्प से, आगे वाले नंबर की हेल्प से, वही हमारा बार वाला आंसर रहेगा। लेकिन इस केस में क्या हमें बोरो करना पड़ता है। ठीक, हमने यहां से बोरो किया, यहां दिया, यहां से बोरो किया, यहां दिया। ठीक, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 4 8 की बजाय 4 7 है। क्या है 4 7 है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या हम आगे देंगे तो क्या हमारा सीक्वेंस क्या बनने वाला है। ठीक, क्लियर है? यहां पे हम आगे भी पहुंचा देंगे, यहाँ 13 है तो यहाँ 12 कर देंगे। ठीक, तो इस टाइप से ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, उनमें प्लस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन है, डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन है। ठीक, क्लियर है? यहां तक बढ़ते हैं हमारे अगले ऑपरेशन की तरफ। अमूमन क्या देखा जाता है, एग्जामिनर जो पूछता है वो एसएससी और रेलवे की एग्जाम्स में वो बेसिकली क्वेश्चन पूछता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी हमें आना चाहिए और डिवीजन भी आना चाहिए। ठीक है, बाई चांस कभी एग्जामिनर ने पूछ लिया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में, तो हमें ब्लैंक नहीं रहना है, हमें क्या करना है, मेथड लगानी है अपनी, जिस टाइप से हम बेसिक से सॉल्व करते हैं। ठीक, कुछ नहीं करना है, हमें डेसिमल में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में अगर गिवन है तो हम फ्रैक्शन का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हम जानते हैं। ठीक, लेकिन डेसिमल के लिए हमें पता है, लेकिन वो कब पता है, जब हमारे पास नॉन रिकरिंग हो, मतलब रिपीटेशन नहीं हो या फिर बार वाली वैल्यूज नहीं हो। क्लियर? लेकिन हम लोगों के पास अगर मल्टीप्लिकेशन बोला जाए, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एग्जांपल लेते हैं 0.36 बार मल्टीप्लिकेशन बाय 1.2 बार। ठीक, अब हमसे ये बोल दिया जाए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, तो क्या हम लोग इस टाइप से करने बैठेंगे या फिर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो इजी रहेगा हम लोगों के लिए? ऑब्वियस सी बात है, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे इसे। ठीक, ट्रिक तो हमें पता है, क्या आएगा आंसर, 36 डिवाइडेड बाय 99 कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाय 99। ठीक, लेफ्ट टू राइट चले, 36 माइनस ऐसी कोई वैल्यू नहीं जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 नंबर के ऊपर बार है, मल्टीप्लाई बाय 1.2 मतलब 12 मान लिया हमने इनिशियली। हम लोग लेफ्ट टू राइट चले, माइनस क्या होगा, माइनस 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो बार के अलावा कौन सी वैल्यू बची है, 1 डेसिमल के इधर। ठीक, बार को छोड़ के जो वैल्यू है वो घटा देनी है, टोटल वैल्यू लिखनी है माइनस बार को छोड़ के जो वैल्यू है उसे घटा देना है, डिवाइडेड बाय क्या है, 1 के ऊपर बार है 9, यहाँ पे इसके ऊपर बार नहीं है, लेकिन क्या ये हम 0 के में काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के पहले वाली वैल्यू है, हमें लिखनी होती है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। ये कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 11 बाय 9। ये कितना हो गया, 11 से 99 कैंसिल हुआ, कितना हो गया 9, ये कितना हो जाएगा 4 बाय 9 मतलब 0.4 बार, 0.4 बार। क्लियर है यहां तक?
क्लियर है? हमने क्या किया, 0.6 बार दिया है, 1.2 बार दिया है, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में, इसे भी कर लिया फ्रैक्शन में। इसे किया तो क्या हुआ, 36 डिवाइडेड बाय 99। यहाँ पे क्या किया, 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना, 9। ठीक, 36 डिवाइडेड बाय 99, 11 बाय 9, 11 9 टाइम्स गया। ठीक, ये 9 4 36, कितना आ गया, 0.4 बार। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से, कुछ नहीं करना है। सेम तरीका हम देख लेते हैं डिवीजन के लिए। ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ कन्वर्ट करना है, किस चीज में कन्वर्ट करना है हमें, उस चीज को फ्रैक्शन में। बहुत कम होता है कि एग्जामिनर क्या करे, एसएससी या रेलवे की एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले। वो पूछेगा भी तो सिर्फ इतना पूछेगा कि क्या कहते हैं, इन दोनों का डिवीजन कितना होगा। ठीक है, ज्यादा लेंदी प्रॉब्लम नहीं देगा वो, और ऐसी प्रॉब्लम देगा जो कट हो जाए। जैसे यहाँ पे 11 9 टाइम्स 36, 9 4 टाइम्स 9 से। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग डिवीजन के लिए। क्या करते हैं डिवीजन के लिए? ठीक, इसका भी एग्जांपल लेते हैं, ये भी सिमिलर ऑपरेशंस लगाना है, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 0.636 बार डिवाइडेड बाय 1.2 बार। इसमें क्या करना है, इसमें हमें डिवीजन करना है। ठीक, डिवीजन, इसका क्या मतलब है, क्या है क्वेश्चन, 0.36 बार माइनस 1.2 बार। ठीक, ये डिवीजन में है। इसका क्या मतलब है, 0.36 बार डिवाइडेड बाय 1.2 बार। अब 0.36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 36 डिवाइडेड बाय 99 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 11। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड में क्या है हम लोगों के पास, 11 है। क्लियर? अब 36 इंटू 9 कितना होगा, 36 इंटू 9 कितना होगा, या फिर 9 से 11 टाइम्स काट देंगे हम लोग। ठीक, कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 121। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। आंसर क्या है, 121। 36 डिवाइडेड बाय 121 आ गया। ये फ्रैक्शन में आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक, डिवीजन में अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 121, कभी कभी हमें इस टाइप से भी सॉल्व करना पड़ता है। बेसिक मेथड यही है। हम लोग क्या सीख चुके हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि डिवाइड में 9, 90, 99 रहे। हमें इस टाइप से भी सॉल्व करना रहेगा। ठीक, 0 2 टाइम्स, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। ठीक, कितना आ गया ये, 118। ठीक, कितना आ गया, 118। ये 0, ये 9, 9 1 9, 9 2 80, 9 1 1089। कितना आ गया, 11 91। 9 into 10, 12 12 6 7 0.297, 0.297 ये आ गया। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 0.297, ये कितना आ जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, 847, 847, 53, 63, 63 0। ठीक, अब क्या होगा, 630, 12 5 5 5 5 5, 5 2 10, 5 5 6 6 25। ये कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक, इस टाइप से हम सॉल्व करते रहेंगे इसको। ठीक, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, बचा कितना, 8, 80 आ गया।
फिर 0 लग जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू सीरीज चलती जाएगी। एग्जामिनर इतना क्या कहते हैं लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछेगा हमसे, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो इजीली कैलकुलेट हो जाएं। ठीक, ये क्वेश्चन क्या हमने पिछला वाला क्वेश्चन लिया था उसी को दोबारा ले लिया डिवीजन में, इसलिए वो थोड़ा लेंथी हो रहा है। ठीक, नहीं तो क्या होगा हम लोगों के पास बिल्कुल इजी सा छोटा सा क्वेश्चन आता है, ठीक, वो भी कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हमने पढ़ लिए हैं चारों ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ यही मेथड होती है इसकी, क्या उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें पहले, उसके बाद आंसर लाने के बाद उसे क्या करें, क्या करना है, आंसर आने के बाद उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। क्लियर? क्वेश्चन है हम लोगों के पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 22.4 बार प्लस 11.567 बार माइनस 33.59 बार। क्लियर? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो ये एडिशन वाला है उसे सॉल्व कर लेंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्शन वाला। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड सबसे पहले ये लिख लेंगे, सेकंड नंबर पे ये माइनस ये कर देंगे। ठीक, तीनों ऑपरेशन को एक साथ करेंगे, दोनों ऑपरेशन है प्लस माइनस तीनों डेसिमल पे एक साथ करेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, 11.567 बार। बार मतलब यहां हम बार हटा देंगे, क्या लिखेंगे फिर 67, आंसर करते टाइम बार हटा देंगे 67। ठीक, उसके पहले भी काम क्या करना है हम लोगों को सबसे पहला काम करना है 1, 2 एंड 1, 1, 2 एंड 1 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम ऑफ 1, 2 एंड 1। इससे क्या पता लग जाएगा कि कितने वैल्यूज हैं बार के अंडर में आंसर में। ठीक, 2। ठीक, उसके बाद क्या हमें क्या देखना है, डेसिमल के बाद कितनी ऐसी वैल्यूज है जिनके ऊपर बार नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे भी एक वैल्यू है। मतलब जो आंसर रहेगा उसमें ये तो श्योरिटी हो गई हम लोगों के पास कि डेसिमल और बार के बीच में, या फिर डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू ऐसी रहेगी जिसके ऊपर बार नहीं है, बाकी सभी के ऊपर बार रहेगी। सभी का क्या मतलब है, सभी मतलब हमने यहां से निकाल लिया है एलसीएम 2, मतलब डेसिमल के बाद हम लोगों को यह पता लग गया है कि डेसिमल के बाद एक वैल्यू ऐसी रहेगी जिसके ऊपर बार नहीं है, दो वैल्यू ऐसी रहेगी जिसके ऊपर क्या रहेगा, बार रहेगा। ठीक, यहां से एक बात क्लियर हो गई। 22.4 बार, 22.44, ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? फोर, ठीक, माइनस इन दोनों का एडिशन करना है। ठीक, माइनस 33 डॉट के पहले 33.5 के बाद 9 बार है, 9 रिपीट हो रहा है, 9 9 9, ठीक है, 9 रिपीट हो रहा है। ठीक, अब हम लोगों को क्या पता लगाना है, कितने डेसिमल क्या के बाद बार आएगा। एक डेसिमल के बाद बार आएगा, एक डेसिमल के बाद बार आएगा, डेसिमल के बाद एक, फिर बार आएगा। लाइन खींच दी हमने, क्या कर दी, लाइन खींच दी। उसके बाद एलसीएम कितना है, 2, मतलब 2 के बाद बार रहेगा, 2 डिजिट के ऊपर बार रहेगा। ठीक, अब क्या करें हम लोग पहले एडिशन करें फिर सब्सट्रैक्शन कर लें, पहले एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे, पहले एडिशन कर लेते हैं। 7 4 11, 11 माइनस 9 2, ठीक, 6 4 10 माइनस 1, 5 9 4, ठीक, 1 + 2 0, 1 2 0, ठीक। यहां से कितना आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा, 7 4 कितना होता है 12, यहां से कितना आ जाएगा 3, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 2, 7 4 11 माइनस 9 2, ठीक। तो क्या आ रहा है हम लोगों के पास, सेम आ रहा है 0.4 1 2 1 2 1 2, मतलब क्या आ रहा है 0.4 1 2 के ऊपर बार, ये हमारा आंसर है। ठीक,
कौन सा आंसर है? बी वाला आंसर हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ठीक है, अगर इतना सॉल्व नहीं करना है हमें, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें जाना है ऑप्शंस पे। कहाँ जाना है? ऑप्शंस पे। ऑप्शन पे है 0.32 बार, 0.412 बार, 0.31 बार, 0.418 बार। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो डेसिमल के बाद विदाउट बार है। ठीक, मतलब यहां पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यूज ऐसी हैं जिनके ऊपर बार है। यहां पे एक वैल्यू ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है। सिमिलरली यहां पे भी एक ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर बार नहीं है। क्या है? बार नहीं है। तो आंसर में भी एक वैल्यू ऐसी आएगी, सिर्फ एक वैल्यू ऐसी आएगी जिसके ऊपर बार नहीं है। यहां पे सारी वैल्यूज के ऊपर क्या है? बार है। यहां पे क्या है? यहां भी सारी वैल्यूज के ऊपर बार है। दो ऑप्शन हमने क्या किए? कट कर दिए। बात आती है बी और सी की। बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहां पे क्या है? डेसिमल सिर्फ 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, सिर्फ 3 और 4 ही ऐसे नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं दोनों क्या कहते हैं आंसर्स में, जिनके ऊपर बार नहीं है। ठीक, तो यहां से तो हमको कंफ्यूजन हो गया कि हमारे पास जो आंसर आना है उसमें एक डिजिट में ऐसा है कि बार नहीं है, एक डिजिट में। तो यहां भी एक डिजिट में बार नहीं है, यहां भी एक डिजिट में बार नहीं है। तो क्या करें फिर हम लोग आते हैं एलसीएम पे। हम लोगों ने क्या निकाला? एलसीएम कितना है? 2। कहने का मतलब हमारे आंसर में दो ऐसे डिजिट होंगी जो बार के अंडर में होगी, जो अंडर बार रहेगी। ठीक, यहाँ पे जिनके ऊपर बार रहेगा। ठीक, 2 डिजिट। ठीक, यहाँ पे ये तो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रहेगी जिसके ऊपर बार नहीं है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रहेगी जिसके ऊपर बार नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है? हम लोगों को कौन सा आंसर चाहिए जिसके ऊपर 2 बार है। ठीक है, 2 डिजिट के ऊपर बार है। यहाँ पे क्या है? एक डिजिट के ऊपर बार है, कैंसिल। यहाँ क्या है? 2 डिजिट के ऊपर बार है, करेक्ट आंसर। ठीक, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इतना भी पता है कि एलसीएम हम क्यों निकालते हैं, हम लोग क्यों देखते हैं डेसिमल के बाद ऐसा नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक, तो वो वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ यहां पे हमें फायदा देता है। कहां पे? एलिमिनेट करने में हमारे आंसर्स। क्लियर है बात?